सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है, ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं मैं? As you are knowing that we are living in लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया। दोस्तों, हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। इसमें उन्होंने बीजेपी के कई मंत्रियों के बेटों की कंपनियों और पदों को एक्सपोज किया है। राठी का कहना है कि मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री का कामकाज बिल्कुल बेकार है, जनता की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, लेकिन मंत्री के बेटे फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह के बेटे जय शाह की। बताया जा रहा है कि उन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं बोलनी आती, अंग्रेजी भी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का पूरा नियंत्रण उनके पास। वो बीसीसीआई से लेकर आईसीसी के चेयरमैन बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। सवाल उठता है कि बिना किसी खास योग्यता के उन्हें ऐसा इतना बड़ा पद कैसे मिला। इसके अलावा उनकी कंपनी कुसुम फाइनेंस की ग्रोथ भी हैरान करने वाली है। कहा जा रहा है कि कंपनी का वैल्यू लगभग 14,500% तक बढ़ गया, जैसा कि नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई। ऐसे आंकड़े सुनकर आम जनता के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व एलएलपी की इनकम 2014 से 2019 के बीच में 14,925% बढ़ गई। इनकी नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई, 1.21 करोड़ से लेकर 25.83 करोड़ रुपीस हो गई। और आप मुझे बता दो इन्होंने कौन सी टैलेंट और कौन सी स्किल्स लगाई ये अचीव करने के लिए। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड है। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है। लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली, अरुण जेटली खुद दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब उनके बेटे रोहन जेटली इस संस्था के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्या यह योग्यता पर आधारित कदम है या फिर वंशवाद की नीति चल रही है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी विशेष पद मिला है। वे फिलहाल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। सामान्य तौर पर कोई भी युवा अगर मेहनत करके यह पद पाना चाहे तो सालों संघर्ष करना पड़ता है या फिर मिले ही नहीं, लेकिन बड़े नेताओं के बेटों को यह पद बड़े आराम से मिल जाते हैं। साथ ही एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर को रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड का पद मिला है। यह रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था है जो विदेश नीति पर काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या योग्यता के आधार पर नियुक्ति हुई है या सिर्फ राजनीतिक कनेक्शन की वजह से। ध्रुव राठी के वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि अगर ये लोग किसी दूसरी पार्टी के होते तो कितनी बड़ी बहस होती, देश के हर कोने में सवाल उठते और विरोध प्रदर्शन होते, लेकिन बीजेपी के कार्यालय में ये सब चुपचाप हो रहा है। जनता को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मीडिया में भी इस पर खुलकर बात नहीं हो रही। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक आरोप नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब देश में भ्रष्टाचार की बात होती है तो सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। यह समय है जब हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र में वंशवाद और राजनीतिक परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या योग्यता का महत्व खत्म हो गया है? फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।